गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पिछले अगर सेशंस आपने देखे हैं तो उसके कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके के सेशंस लग रहे हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स आ रही है उसे कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरीके की कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में या कैसे भी, आप उसमें जरूर करके बताइए, कमेंट कीजिए जरूर, ठीक है। तो आज सेशंस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चल रही है हमारे, वो चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.3 और इसके पिछले वाले सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके एक बार जरूर देखिए उस पीछे वाले सेशंस को कि किस तरीके से जो भी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए हैं अच्छे से। तो जाके क्या करना है आपको, वो सेशंस क्या करने, अटेंड करने, देखने, जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज के देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे, हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो करना क्या आपको, साथ वीडियो को पहले पॉज करो, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और एनसीईआरटी की बुक भी साथ ले लीजिए, क्योंकि अब पीछे का हमें कोई चक्कर नहीं रखना है, क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस को में क्या करना है, समझना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है नहीं बात, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और एनसीईआरटी अपने साथ, मैथ के एनसीईआरटी साथ लेके एक बार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझना और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। पीछे का कोई चक्कर नहीं, कोई झमेला नहीं रखना है कि बाद में कर लेंगे, नहीं, क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। एक एपी दे रखी है, उसका पांचवा जो टर्म दे रखा है कितना 5 और लास्ट टर्म उसका कितना दे रखा है 45 और जितने भी टर्म्स है उन सभी टर्म्स का सम कितना दे रखा है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है साथियों कितना दे रखा है, वो हमारे पास है 5 और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना है 45 और सम हमारे पास कितना दे रखा है 400। अब बताइए इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें क्या पूछा, n और पूछा है क्या d। अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी है उसका पांचवा टर्म है जो क्या दे रखा है हमें, फिफ्थ, वो पांचवा नहीं फिफ्थ वो दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म a। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है क्या a, फर्स्ट टर्म a और ये क्या दे रखा है हमें लास्ट टर्म कितना दे रखा है, ये लास्ट टर्म an और ये हमारे पास क्या दे रखा है sn। अब बताओ उसमें ए की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। अगर आप इस सेशंस के पीछे वाले सेशंस अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ये सेशन, ये वाला क्वेश्चंस करने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों होगी, इसी तरीके का हम बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले सेशंस में लगातार किए, तो आप जाकर अगर देख रहे हैं तो पिछले सेशंस को जरूर देखिए, नहीं फिर भी देखेंगे क्वेश्चन को क्या है। अब देखेंगे हमारे पास फॉर्मूले अब तक हमें जो पता है, कितने फॉर्मूले अभी हम तक पता है, एक एसएन इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a + n - 1 * d। ये एसएन an क्या था हमारे पास a + an - 1 * d, ठीक है। अगर हम d निकालते तो d क्या आता था d2 - kt1 = d3 - kt2, ऐसे इक्वल में चलते जाएंगे, सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता था। s के सम के फॉर्मूला को हम अलग-अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी किस तरीके से फॉर्मूला हमने ड्राइव किए, an sn और कॉमन डिफरेंस, इनके पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है ये भी हमने पिछले सेशंस में क्या किया है, डिस्कस किया है, तो आप जाके वो जरूर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n निकालना और d निकालना। तो ध्यान से देखेंगे एक और s का फॉर्मूला हमारे पास होता है, sn = क्या होता है n/2 ब्रैकेट्स में a + के n, फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, या हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट्स में a + के an। ये एक ही बात है कि हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है तो कौन सा फॉर्मूला सबसे कहां सूटेबल होता है, यही बहुत अच्छे से देखना है, जिससे क्या हमारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन की एक्यूरेसी पूरी बढ़ जाएगी। तो देखेंगे इस क्वेश्चन हमारे पास sn गिवन है, an गिवन है और a गिवन है, हमें निकालना है n निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे sn गिवन है, a गिवन है, an गिवन है, तो n निकालना है। n क्या आएगा, सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या करेंगे यूज, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, क्या करेंगे यूज फॉर्मूला, कौन सा हमें यूज फॉर्मूला करना है, सम ऑफ n टर्म्स, क्या सम ऑफ n टर्म्स। तो n टर्म्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, sn = n/2 ब्रैकेट्स में a + के l। ध्यान से देखेंगे sn हमारे पास कितना 400, ये कितना हो जाएगा 400 और n की वैल्यू हमें नहीं पता तो n ऐसे ही रहेगा और a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5 और लास्ट टर्म हमारे पास al कितना दे रखा है, an जैसे l भी बोलेंगे तो ये 45, तो क्या हो जाएगा 45, तो ये क्या जाएगा 400 = n/2 ब्रैकेट्स के अंदर कितना आ जाएगा 50। इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा ध्यान से देखना, 400 × 2 400 × 2 = कितना आ जाएगा 50n, कितना आ जाएगा 50n।
n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 इंटू 2/50, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कितने और 8 टाइम्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 टाइम्स, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। तो इस एपी के अंदर जो भी एपी हमारे पास में गिवन दे रखी है उस एपी में टोटल टर्म्स साथियों कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे टोटल टर्म्स हो जाएंगे 16। समझ में आ गया कि नहीं? तो अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पहुंच के देखो उसे, समझना क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, हमें पूछा क्या एन और डी। एन हमने निकाला किस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सम का फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है एस एन, सम इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट्स के अंदर ए प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, और हमने क्या किया 400 इसमें यहाँ पर ऊपर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से हमने एन की वैल्यू निकाली। बात समझ में, पॉइंट क्लियर हो गया? अब पूछा क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस करने के लिए अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास क्या है, हम इस फॉर्मूले को अब यूज कर सकते हैं। हमें ए एन पता है, ए पता है और डी हमें नहीं पता है, पर एन हमें पता है, तो तीन टर्म्स है, अगर हमें इसके अंदर पता है तो एक टर्म अननोन हम निकाल सकते हैं, तो यूज करेंगे उसी तरीके से ध्यान से। तो देखेंगे इसे इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा इस बात को समझना है। अब हमारे पास क्या आएगा ए एन, एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म 45, और ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 प्लस के एन, एन हमने यहाँ से कितना 16, तो कितना है 16 माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ से इसे 4 5 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 45 माइनस के 5 इक्वल टू 16 में से बन जाएगा 15, तो डी यहाँ से कितना हो जाएगा 45 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 45 तो कितना आ जाएगा 40, कितना बचेगा 40, 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15d, और 15d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/15, कैंसिल आउट होंगे किससे 5 से, तो 8/3। बिल्कुल बात समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, हमें क्या क्या चीज गिवन है और उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना। क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों जैसा हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात क्लियर है? नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस है हमें, ठीक है, यस हो रहा है तो क्या करना है, अपने साथियों को इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। अकेले अकेले बात नहीं बनेगी, और साथियों को भी इसे क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, इसे कॉपी कर लो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें क्या दे रखा है, इसे वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रखा है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ये बात माइंड में बहुत अच्छे से डाल लोगे, जितना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, उतने ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, ये हमें देखना। क्वेश्चन 6 को अच्छे से देख रहा है। क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ 8 is 17 and 3 is 50। ऊपर वाली की तरह जैसे ऐसे दे रखा है, बिकम ए कॉमन डिफरेंस इज 9, फाइंड द टर्म्स, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। अब ध्यान से देखना, पहले वाले की तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम कुछ बहुत 72 क्वेश्चन सेम दे रखा है। हमारे पास फर्स्ट टर्म ये कितना दे रखा है 17, लास्ट टर्म हमारे पास कितना दे रखा है am, या इसे हम क्या बोलेंगे f, ये कितना दे रखा है 350, और हमारे पास g इस बार कितना दे रखा है 9, और पूछा क्या है n कितना है और sn कितना है। पिछला वाला सवाल अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर लास्ट वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन हमें sn गिवन था, और हमें पूछा क्या था वहां पे कॉमन डिफरेंस, n पूछा था उसमें, और हमें क्या पूछा था वहां पे कॉमन डिफरेंस पूछा था। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दे रखा है और sn पूछा है। ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, एक दो चीजें उसमें चेंज करिए, क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करो और खुद पहले ट्राई करोगे इसका आंसर क्या आ रहा है। जब खुद करोगे कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चंस करने में भी इंटरेस्ट आएगा। अगर आंसर सही, आंसर को हमारे साथ मैच कर लेना, ठीक है। फटाफट वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, हमें क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है और डी गिवन है। अब हमें निकालना है एन और एसएन। हमें ए एन का फॉर्मूला पता है, क्या ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें डी पता है, ए पता है और ए एन पता है, यहाँ से क्या निकलेगा एन निकल आएगा। क्या निकलेगा यहाँ से एन निकल आएगा, और एन निकलते ही फिर हम किसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे एस एन का। किसका फॉर्मूला कर लेंगे एस एन का। फटाफट देखना आंसर बताइए इसके क्या आ रहा है ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 17 प्लस एन माइनस 1 हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी है 9। 17 को इधर उठा के ले जाएंगे अदर साइड, यानी आरएचएस साइड से एलएचएस साइड लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 350 माइनस के 17 इक्वल टू n माइनस 1 इनटू 9। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है कि नहीं? चीज को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कॉपी पेन में। साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलो क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के बाद मेरे साथ साथ सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना। पीछे का कोई झमेला नहीं रखना, बाद में क्या कर लेंगे ये नहीं करना है, नहीं, बिल्कुल अभी साथ के साथ कॉपी पे क्वेश्चंस को करोगे। क्या है यहाँ से 350 में से 17 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3 3 3।
अगर उसमें कितना है 350 में से 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 इक्वल टू क्या आएगा n - 1 × 9। ठीक है, 9 को नीचे उठा के लेके आएंगे तो क्या है, ध्यान से देखना, 9 को नीचे लेके आओगे तो कितना आएगा 3/9 इक्वल टू कितना आएगा n - 1। इसे 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 3 जा 27 तो 2 आ जाएंगे, बचेंगे कितने 6 और 6 हो जाएंगे 63 और 63 का डिवाइड करेंगे 9 डिवाइड करेंगे 63 में तो कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 7 तो 27 n - 1 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 प्लस के 1 तो कितना हो जाएगा 28। n की वैल्यू आ गई 28। देखा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यहाँ से हमने 7 9 का डिवाइड किया, 9 3 या 27 बचेंगे 6 और 63 हो जाएंगे और 9 7 जो होते हैं 63 तो 27 बार डिवाइड होगा 9 का 333 में और 1 ये माइनस का है, अदर साइड इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 27 प्लस के 1 तो आंसर कितना हो जाएगा 28। एंड इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितने हैं साथियों 28। बात समझ में क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, ठीक है। अब 28 हमें इसमें गिवन करके आंसर निकालना है किसका, अभी एक आंसर हमारे पास आ गया n की वैल्यू 28। अब हमें निकालना है fn और ऐसा निकालने के लिए हम देखेंगे काफी लेंथी फॉर्मूला, दो हमारे पास फॉर्मूला है, एक है इसमें n/2 2a + n - 1 × d और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास n/2 a + l a + l। क्योंकि हमारे पास a पता है l पता है और n हमने यहाँ से निकाल लिया है तो हमें जरूरत नहीं है कि n - 1 × d करें या इस तरीके से निकालें, हम सीधा लिखेंगे क्या Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर a + के l। an कितना आ गया हमारे पास 28 तो 28/2 ब्रैकेट्स के अंदर a कितना हमारे पास 17 प्लस के al कितना लास्ट में 350 तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 14, 2 से कैंसिल हो जाएंगे 14 और इसमें ऐड करेंगे 350 में 17 तो कितना आएगा 367। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 14 का इसके साथ तो कितना आंसर आएगा फटाफट देखिए आंसर कितना, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा 3 ओ एक एरर होगी, ध्यान से देखोगे इसमें एरर क्या होगी, पकड़ में नहीं आ रही एरर क्या होगी, अगर 3 का इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 3 आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा 3 आएगा, इसको सही करेक्ट करो, इसे सही करो। इसमें कितना आएगा 9 का डिवाइड करेंगे तो 27 3 टाइप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 37 तो कितना आएगा 38। अब ये 38 होता है, ध्यान से देखना यहाँ कितना हो जाएगा 38 और 38 हो जाएगा तो अब यहाँ से कितना आएगा, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी एरर होगी कि नहीं, बस ध्यान नहीं दिया बस मल्टीप्लाई कर रहे थे फास्ट तो इसमें हो गया तो कितना हो जाएगा 33 ये 37 आ रहा है, यहाँ से जाएगा 38/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 19। अब 19 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 367 इंटू मल्टीप्लाई 19 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो करना है कितना इसका 19 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो टोटल जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6973, कितना आ जाएगा 6973, ठीक है। अब 19 का हमें मल्टीप्लाई करना है 7 में तो कर लो 367 इंटू 19 9 का करेंगे कितना आ जाएगा 63 कैरी कितना आ जाएगा 6 9 का करेंगे 54 और 6 0 कैरी हो जाएगा 6 9 का करेंगे 3 27 और 33 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 763 कितना आएगा 3796 तो कितना आ जाएगा 6973 तो आंसर कितना होगा 6973। देखा बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशंस में कभी कभी एरर देखो ये छोटी सी एरर हुई ये कंफ्यूज, इसमें क्या है हम सोच मैं तो डिवाइड करने में एकदम कंफ्यूज हो गया तो इस वजह से बिल्कुल नहीं होना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। यहाँ कितना था आंसर हमें पता चला कि जैसे चीजें दे रखी हैं तो कंफ्यूज आपकी डिवाइड करना बिल्कुल क्यूरियोसिटी के साथ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट, क्वेश्चन को नोट करो जल्दी फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप मुझसे भी फास्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जल्दी फटाफट ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या आ गया है। पूछा क्या हमें 22 टर्मों का सम 22 टर्म्स का सम एपी का क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इफ गिवन इज द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एपी इज 7 149। ध्यान से देखना क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है हमें a22 दे रखा है तो इसमें इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू निकलते हमारे पास 22 टर्मों का सम आ जाएगा। कैसे a22 क्या हो जाएगा, a22 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस के 22 माइनस 1 इंटू d और यहाँ से 22 की वैल्यू कितनी 149 और a की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है तो a प्लस 22 बन के देंगे 21 इंटू d की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, यहाँ से कितना आएगा 149 इक्वल टू a प्लस के 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 14 यानी 7 में 7 और 7 टू 14 हो जाएंगे और इस सभी के टर्म्स को उठा के लेके आएंगे किधर LHS साइड तो 149 माइनस के 147 इक्वल टू a और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये हमारे पास अब आ गया, वैल्यू हमें अब किसकी निकालनी है इस बात को अच्छे से देखना, हमें निकालनी है S22 और S22 के लिए हमें a पता है, d पता है और n हमें पता है तो सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्या। अब ध्यान से देखना
फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, लास्ट टर्म हमें पता चला और n हमें पहले से पता, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस के l। n कितना हमारे पास 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2 प्लस के 149। फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म कितना हमारे पास 149, 22वां टर्म इसका 22 टर्म्स ऑफ it is 149, तो सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑफ 22 टर्म्स मतलब n गिवन है 22, तो कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो जाएगा 151, 2 प्लस के 149 तो कितना हो जाएगा 151 और मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, 11 मतलब 11 तो कैरी हो जाएगा 1, 11 फर्दर 55 और 1 कितना हो जाएगा फिर 6, तो कैरी कितना बचेगा 5 ऑफ 11 और 5 कितना है 6, 1661। ये हो गया आंसर। देखा कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। आप खुद प्रैक्टिस करो कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, गारंटेड। आप जब खुद ट्राई करेंगे कॉन्फिडेंस तो आपका एक तो कहते हैं कि 10वें आसमान होगा, सीधे के सीधे एकदम बूस्ट अप हो जाएगा, बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को कॉपी कर लो फटाफट, इसको क्वेश्चन को 8 को जल्दी फटाफट कॉपी करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, 8 क्वेश्चन क्या है, 8 में क्या दे रखा है जल्दी फटाफट बताओ कमेंट करके क्या आपके आंसर निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म, हमें क्या करना फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 और 18 रेस्पेक्टिवली। 14 और 18 ध्यान से देखा, हमें निकालना क्या है फर्स्ट 51 टर्म्स, हमें निकालना है S51, इसका आंसर निकाला है। हमें इसमें n कितना दे रखा है 51, हमें इसमें n दे रखा है 51, हम गिवन क्या दे रखा है A2 है 14 और A3 की वैल्यू कितनी 18। ये दो फर्स्ट सेकंड टर्म और थर्ड टर्म उस AP का 14 और 18 है, तो बताइए उसके फर्स्ट 51 टर्म्स का सम कितना होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, जल्दी फास्ट ट्राई कीजिए कितना आंसर आएगा। देखेंगे यहाँ से तो अब हमारे पास A2 बराबर क्या होगा A प्लस KD और A3 बराबर क्या होता है A प्लस K2D। एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन ये सेकंड, तो हमारे पास क्या आएगा A प्लस KD इक्वल टू 14 और A प्लस K2D इक्वल टू 18। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड करना क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 और उसमें हमारे पास मेथड से सॉल्व करने के जब हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है दो वेरिएबल्स वाली, तो एलिमिनेशंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस और सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड्स का हम यूज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम क्या करें एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं, माइनस 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 साइन चेंज करने से a हो जाएगा कैंसिल आउट 2d, तो d माइनस के 2d इक्वल टू कितना बचेगा 40 माइनस के 18, कितना 14 माइनस के 18। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के d इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 4, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4। एक d का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए साथियों ध्यान से देखना है, d हमारे पास आ गया 4 और हमें क्या चाहिए a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन क्या a प्लस के d इक्वल टू 14 और a की वैल्यू क्या a प्लस d कितना 4 और इक्वल टू कितना 14, तो a इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस के 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, a आ गया 10, d आ गया 4 और हमारे पास n दे रखा 51, तो अब हमें निकालना क्या है निकालना S51। क्या निकालना S51, तो S51 के लिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे S51, तो S51 करेंगे S51 तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 51/2 ब्रैकेट्स में 2a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 2 into 4 प्लस n की वैल्यू कितनी 51 माइनस 1 into 2 d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है d की वैल्यू आ रही है 4, d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 4 नहीं है, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 into 10। अब देखेंगे S51 कितना आ जाएगा 51/2 यहाँ से कितना आ जाएगा 20, यहाँ से कितना आएगा 50 into 4, यहाँ से कितना आएगा 51/2 ब्रैकेट्स में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 220 प्लस के 200, यहाँ से क्या आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट्स में कितना आएगा 220, ये 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 51 into कितना बचेगा 110, मल्टीप्लाई करना है 11 का इसमें करेंगे 1 आ जाएगा 11 11 1 कैरी 1 55 56, तो 560 कितना हो जाएगा 5610। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई S51 की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं।
कोई भी किसी भी तरीके की डाउट वो कमेंट में बताओ को कौन सा टॉपिक कहाँ किस जगह से नहीं आ रहा समझ में। बिल्कुल अगले सेशन में वो आपकी डाउट बिल्कुल क्लियर कर दी जाएंगे। आपको बताना है S51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5610। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन हमने जिस तरीके से सेशंस को हमने स्टार्ट किया है, हमारा एक सिस्टमेटिक तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सेशंस को फॉलो कर रहे हैं। पहले एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बाद बोर्ड ने जो भी पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे वो सभी के सभी क्वेश्चन। इसके अलावा कोई भी अगर बच्चा इंटरेस्टेड है ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए तो उसके क्वेश्चंस हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको फिर अलग से, क्योंकि वो बोर्ड के क्वेश्चन से थोड़े अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम कैसे करेंगे अलग से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है एनटीएससी की, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके भी सेशन आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी फटाफट क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। इसे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, जल्दी फटाफट कॉपी करो। अगर आंसर बस मैच करना, साथ के साथ प्रैक्टिस करो, कॉपी कर एक ही क्वेश्चंस को साथ के साथ लगाओ। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन नंबर हमें देखना क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके आंसर क्या है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कौन बहुत अच्छा ये टॉपिक है एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन कंपटीशन में भी इससे काफी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। If the sum of 5 questions of first 7 term is AP 49, तो S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, AP के जो 7 टर्म्स हैं उसकी वैल्यू कितनी है 49। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, एंड दैट द 17 टर्म इज 289, तो S17 टर्म की वैल्यू कितनी है 289। अब फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो हमें पूछा है Sn, पूछा क्या Sn, बहुत आसान है। एस एन निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें एन की जरूरत नहीं है, एन ही पूछा तो एन के टर्मों में हमें आंसर देना चाहिए क्या, हमें ए और डी, क्या चाहिए ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। और ए और डी हम कहां से निकालेंगे, इन दो इक्वेशंस, इक्वेशन ये फर्स्ट और इक्वेशन ये सेकंड। बहुत अच्छे से देखो कोई क्वेश्चन इसका फॉर्मूला पुट अप करने, आंसर सीधे सीधे हो जाएंगे। किस तरीके से ध्यान से देखेंगे, पहली वाली इक्वेशन बनाएंगे तो S7 इक्वल टू 49, इसका फॉर्मूला बोलेंगे तो क्या लगेगा 7/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस 7 - 1 into d इक्वल टू 49। ठीक है, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट है इस 7 के मल्टीप्लाई के साथ, तो ये 7 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, कितना 7 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस के 6d इक्वल टू 7 into 2। अब मैंने ध्यान से देखा, मैंने क्या किया, ये 7 से 49 को काटा 7 टाइम्स, उस 2 का भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्रॉस। किस तरीके से, एक तरीके से ऐसे समझेंगे कि कहीं पे लिखा हुआ है ध्यान से कि 2x/3 इक्वल टू 8 ऐसे लिखा हुआ है, तो मैंने इस पूरे ब्रैकेट को माइंड में मान लिया x, क्या मान लिया x। ध्यान से समझना, मैं एक तरीके से जस्ट एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे। अब मैंने इस पूरे ब्रैकेट को माइंड में माना x, तो मैंने x लिख दिया जस्ट इस तरीके से। अब ध्यान से देखेंगे, इसी वैल्यू को ले लो, अगर इसमें दे रखा है तो इसमें कर दो, इसी पॉइंट को ले सकते हैं। तो हमने इस ब्रैकेट को क्या मान लिया माइंड में x, तो क्या आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट इनटू x इक्वल टू 49। एक जस्ट ऐसे समझना है, हमने इसके साथ अभी कुछ भी चेंज नहीं किया, ये ऐसे ही। अब देखोगे ध्यान से, अब ये क्या x, अब x को इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 49 into 2/7, 7 से 7 कटेंगे कितना 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। और ये ब्रैकेट है, बस हमने क्या किया, बस यही इसमें ऑपरेशन लगाया, इस ब्रैकेट के साथ कुछ छेड़खानी नहीं, कोई चेंज नहीं, ये सेम के सेम ऐसे लिख दिया। ये 7 से 49 करेंगे, 7 और 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में जाएंगे क्रॉस, तो कितना कर देंगे इसको 14, जस्ट ऐसे। अब x को हमने रिपीट कर दिया, यहाँ पर कॉपी किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 6, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस के 6d इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस के 3d इक्वल टू कितना बचेगा 14, तो a प्लस के 3d इक्वल टू कितना बच जाएगा 7। इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानो, ये नहीं, इक्वेशन होगी फर्स्ट। a प्लस के 3d इक्वल टू कितना है 7। एक इक्वेशन पर इक्वेशन देखेंगे सेकंड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन किसी भी तरीके की कोई आपकी डाउट नहीं रहेगी, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप साथ के साथ क्वेश्चन को करते रहना। ठीक है, S17 कैसे दे रखा है ये देखना। S17 सेम इसी तरीके से करेंगे, S17 तो S17 इक्वल टू क्या करेंगे 17/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n की जगह 17 - 1 into d की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ऐसे। अब यहाँ से क्या है S17 का 289 कितना दे रखा है S7 289 अपॉन इक्वल, बस ये रखा है इक्वल टू आएगा 17/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2a, यहाँ कितना बचेगा 70 - 1, तो कितना बचेगा 16d
ठीक है, ये 17 से 17 कटेंगे, क्या होगा, ये 17 का उसके होता है तो 7 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस के 16t, 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 ब्रैकेट में गया a प्लस के 8t इक्वल टू 34, ये 2 से कैंसिल होंगे कितने 17, तो 17 इक्वल टू a प्लस के 8t, इसे सेट करके लिख लेते हैं a प्लस के 8t इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ रही थी a प्लस के 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब करना क्या है, इसके पास a और d के आंसर निकालो और सीधा f n निकालेंगे, क्या आ जाएगा साइन चेंज। यहाँ क्या करना है, हमें साइन चेंज करने हैं इसके, और ये साइन चेंज करने के बाद a से हो जाएंगे कैंसिल, a से हो गए कैंसिल, 8d में से 3d जाएंगे बचेंगे कितने 5d, और 17 में से 7 जाएंगे बचेंगे कितने 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, ये होगी कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 2। आ गया ना डी, समझ में आ गया कि डी की वैल्यू करेंगे क्वेश्चन एक में पुट, तो निकालेंगे ए की वैल्यू, ध्यान से देखोगे क्वेश्चन। अब हमें करना है a प्लस के 3d, a प्लस के 3d इक्वल टू हमारे पास कितना रखा है 7, और d की वैल्यू निकली 2, तो a प्लस के 2 इंटू 3 इक्वल टू 7, a प्लस के 6 इक्वल टू 7, तो इक्वल टू 7 माइनस के 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1। हो गया ना बिल्कुल आसान। a निकाल ली 1 और d की वैल्यू आ गई 2, अब निकालना क्या sn, क्या निकालना sn बिल्कुल होता है क्या साफ, क्या कैसे करेंगे sn इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब इसमें क्या वैल्यू पुट अप करो a और d की, a की वैल्यू कितनी 1, यहाँ से क्या आएगा n/2 ब्रैकेट्स में क्या 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, d की वैल्यू क्या होगी 2, हमारे पास d की वैल्यू कितनी रहेगी 2। सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, क्या होता है n/2 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 2 प्लस, इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस के 2, ये ब्रैकेट्स वाले 2 से 2 कैंसिल, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा n/2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n मल्टीप्लाई n, और आंसर कितना आ जाएगा n स्क्वायर, तो sn का आंसर कितना आ गया n स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल। हमने क्या किया, sn का फॉर्मूला हमें निकालना था, क्या sn और sn निकालने के लिए हमें क्या चाहिए a की वैल्यू और d की वैल्यू, a और d की वैल्यू हम दो इक्वेशन से फाइंड आउट की, और इसमें हमने क्या करते पुट अप कर। क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन आसान है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ के साथ खुद प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार फिर वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करो, बाद में कोई झमेला नहीं रखना कि बाद में करेंगे, नहीं, कोई पता नहीं कि लास्ट में हमें कुछ नहीं, बाद में करेंगे, बात वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अभी साथ के साथ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। पर देखो क्वेश्चन को फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन से, ये इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है प्री बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल्स में टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ये ध्यान से लिख लो, इसे इंपोर्टेंट में डालो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट में लिखो इसे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को करने में, आपके साथ ही कभी कभी आपकी प्रैक्टिस कम है, आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट था, उसको भी इंपोर्टेंट लिख लेना, वो भी क्वेश्चंस आए हुए, वो तो बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए हुए, इसी तरीके का भी क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, इंपोर्टेंट लिख लो इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या करेगा, ध्यान से देखेंगे, दो पार्ट दे रखे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, आगे वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, सो दैट द a1 a2 an form of the ap here an is defined, एक कोई AP दे रखी है a1 a2 a3 कहां तक है an तक, उस AP का nth टर्म हमें गिवन है, ये an किसके टर्मों में गिवन है, n के टर्मों में। अब बताइए कि ये AP है, इसका n टर्म हमें पता है n के टर्मों में, तो बताइए उसके शुरू के यानी स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का सम क्या होगा। इफ आर द AP is given in form of a an terms, then find out the sum of the first 15 terms of that AP, यानी हमें इस AP के शुरुआत के 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। अब देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, हमारे पास an इक्वल टू कितना है 3 प्लस के 4n, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सफिक्स में नहीं है, 4n मल्टीप्लाई। अब मैं अगर इस n की जगह पर 1 पुट करता हूं तो कौन सा टर्म निकलेगा, पहला। अगर मैं n की जगह इसमें 2 पुट अप करूंगा तो कौन सा टर्म निकलेगा, सेकंड। थर्ड पुट अप करेंगे तो कौन सा टर्म निकलेगा, फाइंड थर्ड। बस इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना है। अब क्या अगर हमने n बराबर 1 पुट अप किया तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस के 4 इंटू 1, तो कितना आएगा 3 प्लस के 4 इक्वल टू कितना 7। n की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो a2 कितना आ जाएगा 3 प्लस के 4 इंटू 2, तो 3 प्लस के 8 इंटू कितना 11। a3 निकालेंगे, n की वैल्यू अगर हम इसमें 3 पुट अप करेंगे तो a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस के 4 इंटू 3, तो
तो 3 प्लस के 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। बस यहीं तक, इससे कहाँ बन जाएगा, हमारे पास क्या है, a1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, a2 की वैल्यू कितनी आएगी 11 और a3 की वैल्यू कितनी आएगी 15। ये AP हो गई 7 11 15, ऐसे चल रहा है। अब इस तरीके से हमने AP निकाल ली, अब निकालना है S50, बिल्कुल हो गया आसान। कैसे, अब देखोगे ध्यान से, ये क्या हो गया A1 की वैल्यू ये, तो ये A1 को हम क्या बोलेंगे A की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब D कितना होगा 11 माइनस के 7 कितना आ गया 4। A पता चल गया, D पता चल गया, N हमें पता है, SN निकल आएगा, बिल्कुल आराम से निकल आएगा। अब हमारे पास क्या होगा SN, S15 पहले क्वेश्चन का S15 क्या हुआ 15, फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से हमें करना क्या है S15 निकालना है, तो 15 तो क्या आ जाएगा 15/2 2 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस के 15 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 4। हो गया कि नहीं, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी 15, डी की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी, डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी नहीं आएगी, डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4। डी पता है, ए पता है, एन पता है, ऐसा बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन खुद करो सेल्फ, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट्स में 14 प्लस के 14 इंटू 4, सॉल्व करेंगे 15/2 कितना आ जाएगा 14 प्लस के कितना आ जाएगा 28 56 कितना हो जाएगा 56, तो 15/2 और 14 प्लस के 56 कितना हो जाएगा 70। अब मल्टीप्लाई करना है इसमें 17 का, तो कितना आएगा 15 7 105 0/2, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 5, तो कितना आ जाएगा 525। तो S15 कितना आ गया 525 525। समझ में आ गया कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आ गया, तो कमेंट करके बताओ हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं। ऐसे हमें भी आइडिया लगेगा हाँ आप हमसे बेहतर कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो हमसे बेहतर करें। बात समझ आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 525। क्वेश्चन देखेंगे सेम इसी तरीके के, हमें करना क्या, n की जगह 1 2 3 तीन टर्म निकालेंगे, a b के तीन टर्म हमारे पास आ जाएंगे, वहां से क्या निकालेंगे a की वैल्यू और d की वैल्यू और पुट अप करेंगे किसमें SN। ये रहा आपके लिए होमवर्क, ध्यान से इसका आंसर आपको कमेंट में बताना चाहिए। ध्यान से समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या क्या n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, n की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3, सेम डिक्टू इसी तरीके से, कोई चेंज नहीं। ab बनेगी इस तरीके से, AP बनाना, ये AP बनने के बाद इसी में भी एक AP बन के आएगी, वहां से बताएंगे A और D। A का टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म को हम ये बोलते हैं, और 11 में से 7 जाएंगे या 15 में से 11 जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और A की n की वैल्यू हमें 15 गिवन है, S15 निकल आएगा फटाफट। इस क्वेश्चन ये आपके लिए रहा होमवर्क, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है तो उन कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट भी है। सबसे ज्यादा स्टूडेंटों को इस एक्सरसाइज में अगर बोलेंगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन और ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आप बोर्ड के एग्जाम्स में देखेंगे या आपके पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया बस आप हाथ खड़े कर दें, नहीं करना है। अब क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है, किस तरीके, बिना किसी एरर के एक्यूरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। देखोगे कि कैसे। अब ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे तो आंसर पूछे, एक ध्यान से क्वेश्चन देखो, पूछा क्या A1 पूछा है, S1 पूछा है, S2 A2 A3 A10 और AN, और गिवन हमें सिर्फ क्या है, गिवन हमें सिर्फ गिवन है SN, और वो भी किसके टर्मों में, N के टर्मों में, यानी हमें कोई नंबर ही नहीं गिवन दे रखा है, कोई डिजिट ही गिवन नहीं है, और सभी आंसर्स पूछे। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब हमारे पास का सम हमें क्या दे रखा है, कोई एक AP है उसके nth टर्मों का सम हमें गिवन है, तो फाइंड आउट कीजिए दीस वैल्यूज। अब कैसे करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह सेम, पीछे वाला हमने क्वेश्चंस किया उसी की तरह से सॉल्व करेंगे क्या। अगर देखो SN दे रखा है, ये क्या दे रखा है SN, अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो कितने टर्मों का सम निकलेगा, पहले एक टर्म का सम। S की जगह n की जगह 2 पुट अप करते हैं तो कितने टर्मों का सम निकलेगा, शुरू के 2 टर्मों का सम। n की जगह 3 पुट अप करते हैं तो कितने टर्मों का सम निकलेगा, 3 टर्मों का सम। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे देखना है। अगर S1 हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म का सम आएगा। तो S हम क्या करेंगे, S1 बराबर क्या आएगा 4 × 1 - 1 का उसके, ये क्या आ जाएगा S2, वो S1 क्या हो जाएगा S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - 1, तो कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, ध्यान से समझे इस बात को।
अब देखेंगे n बराबर 2 पुटअप करेंगे, n की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो s2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का उसके कितना हो जाएगा s2 8 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है आगे s2, ठीक है। n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे, ध्यान से देख रहे हैं n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे तो s3 के 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का उसके कितना आ जाएगा 3 का उसके, ध्यान से देखना तो यहाँ से 12 माइनस के 9 तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। कितना आएगा 4 इंटू 3 का उसके 9 तो ये आएगा s3। अब देखेंगे s3 हमारे पास आ गया। अब मैं अलग से एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे सभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझना एक एग्जांपल को, एक एग्जांपल हम कैसे लेते हैं इस बात को देखना है। अब हमारे पास दे रखा कोई 3 5 7 9, ठीक है, एक ये एपी है कि नहीं एपी, हमने ले जाएगा एपी 3 5 7 9 इस तरीके से एक एपी है, ये एपी है। अब ध्यान से देखें ये क्या पहला टर्म a1, ये क्या a2, ये क्या a3, ये क्या a4 है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो s1 कितना आएगा, s1 आएगा 3, s2 कितना आएगा 3 प्लस के 5, s3 कितना आएगा 3 प्लस के 5 प्लस के 9, s4 कितना आएगा 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 9, ठीक है। ध्यान से देखो वो 7, इसमें 7 बच गया, इसमें 9 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 7। यानी s1 का क्या मतलब होता है पहले टर्म का सम, s2 का मतलब क्या होता है शुरू के 2 टर्मों का सम, s3 का मतलब क्या है शुरू के 3 टर्मों का सम, s4 का मतलब क्या है स्टार्टिंग के 4 टर्मों का सम। अब sn है तो कितना शुरू के n टर्मों का सम, बात समझ में आएगी नहीं। अब मैं लिंक कैसे करूंगा इस बात को समझना। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए कि a2 की वैल्यू निकालो, किसकी a2 की वैल्यू निकालो डायरेक्ट, s अगर हमें ये गिवन है, हमें s1 गिवन है, s2 गिवन है, s3 गिवन है, s4 गिवन है, ये गिवन है sn, ठीक है। ये अगर हमें गिवन है, ये गिवन है, हमें पहला टर्म दूसरा टर्म नहीं गिवन है, तो हम डायरेक्ट टर्म्स कैसे निकालेंगे इस बात को समझना है। sn इससे पहले आगे क्या आ गया sn प्लस 2, एक ऐसी एपी चलती रहेगी, यानी और इससे पहले एक टर्म क्या आएगा sn माइनस 1। ध्यान से समझना इस बात को, sn जैसे हम बोलते थे ना an से पहला वाला टर्म क्या an माइनस 1, an के बाद वाला टर्म क्या an प्लस 1, जस्ट इसी तरीके से। अब तक इस एपी में आएंगे, अब मैं चाहता हूँ हमें ये गिवन है, ये बात हमें अगर गिवन है तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा an टर्म कैसे निकालेंगे। अगर ध्यान से बात समझने की कोशिश करेंगे, पहला टर्म क्या होता है a1 को हम क्या बोलेंगे s1, पहला टर्म पहले टर्म का सम या पहला टर्म एक ही बात है। अब बात आती है a2 क्या है, a2 को हम क्या करें s2 माइनस के s1, क्या करें s2 माइनस के s1, a2 देखो इसी एपी को ले लेते हैं। अब हमें ये नहीं गिवन है, ये भूल जाओगे, ये हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना है 8, ये कितना आ जाएगा 8 और 7 15, ये कितना आ जाएगा यहाँ तक हो गया 15 और 9 25। हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है इस तरीके से 3 8 15, ध्यान से देखना 15 फिर कितना आ जाएगा 25। ये क्या है s1, ये क्या है s2, ये क्या है s3, ये क्या है s4, ये इस तरीके से हमें समों का टर्म दे रखा है। अब ध्यान से देखेंगे पहला टर्म तो क्या रहेगा a1 और s1 की वैल्यू क्या रहेगी 3। अब a2 कैसे निकालेंगे, s2 माइनस के s1, s2 की वैल्यू क्या है ध्यान से देखो, s2 की वैल्यू कितनी 8 माइनस के 3 तो क्या आ जाएगा 8 माइनस के 3 तो कितना आ रहा 5, तो 5 आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। ये हमें नहीं गिवन है, अब हमें गिवन क्या है ये वाला गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन दे रखी है। अब इसकी हेल्प से हम ये बनाएंगे एपी, अगर हमें टर्मों का सम दे रखा तो एपी कैसे बनाएंगे, a2 निकल के आ गया, a3 निकालेंगे, a3 क्या आएगा s3 माइनस के s2, क्यों s3 कितना हमारे पास 15 में से 8 जाएंगे तो कितना 15 माइनस के 8 तो कितना बचेगा 7। क्या तीसरा टर्म 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चौथा टर्म निकालना है तो a4 निकालना है, तो क्या करेंगे s4 माइनस के s3, s4 कितना आ रहा था 25 माइनस के 10 तो कितना आ जाएगा 25 माइनस के 15, 25 माइनस के 15 तो कितना आएगा 9, क्या 9 आ रहा है, आ रहा है कि बात समझ क्लियर आ रही कि नहीं, आगे की बस इसी बात को हमें अब n के टर्मों में रखना है, किसके टर्मों में n के टर्मों में। ये मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से दिया, अब n के टर्मों में क्या रहेगा तो ध्यान से देखोगे। अब n के टर्मों में अगर हम आंसर निकालेंगे बिल्कुल आसान समझ में आ जाएगा। देखो पहला टर्म क्या दे रखा है a1 a2 a3 a4, हमने ये मान लिया टर्म, इसके सम क्या आएंगे s1 s2 s3 s4, एक टर्म का सम दो टर्मों का सम, देखो s1 की वैल्यू ये सीधी, s2 की वैल्यू इन दोनों का सम, s3 की वैल्यू इन तीनों का सम, s4 की वैल्यू इन चारों यहाँ तक का सम। इस तरीके से हम s3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सम करके लेके आएंगे यहाँ तक, इधर s के लिखेंगे। अब हमें इसकी हेल्प से निकालना तो a1 s1 बराबर क्या होता है a1, यानी a1 बराबर क्या होता है s1, a2 की वैल्यू क्या होती है s2 माइनस के s1, a3 की वैल्यू क्या होती है s3 माइनस के s2, a4 की वैल्यू
S4 माइनस के S3 ऐसे डॉटेड, an की वैल्यू क्या हो जाएगी Sn माइनस के Sn-1। ध्यान से समझ में आ गया कि नहीं? इस बात को हमें यहाँ पे याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो बस। अब देखो, अब सवाल देखोगे, अब यहाँ से हमारे पास आ चुका, ये Sn पता है, S2 पता है, S3 पता चल गया हमें। अब देखोगे ध्यान से, अब S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3, S2 की वैल्यू कितनी आएगी 4, S3 की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। तो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। अब हमें निकालना क्या है S1 और A1, दो आंसर हमारे आगे। S1 की वैल्यू कितनी है 3 और A1 की भी वैल्यू कितनी है 3, दो आंसर आगे, पहले टर्म और पहले टर्म का सम। अब देखेंगे S2 और A2, S2 हमारे पास कितना है, S2 की वैल्यू कितनी आ रही है, S2 की वैल्यू 4। अब A2 क्या होगा S2 माइनस के S1, S2 कितना है, S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो 4 माइनस के 3 तो कितना आ जाएगा 1, यानी A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आएगा कि नहीं? A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखेंगे ध्यान से, अब हमें निकालना है A2 निकाल दिया, S2 निकाल लिया, ये चार आंसर आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये। अब निकालना है A3 क्या आएगा, A3 हमारे पास क्या आएगा, इस बात को समझना, A3 क्या होगा S3 माइनस के S2 और S3 की वैल्यू कितनी है, S3 की वैल्यू कितनी है 3 और माइनस S2 की वैल्यू कितनी 4, तो S3 के 3 माइनस के क्या हो जाएगा 4, तो कितनी हो जाएगी माइनस के 1, तो A3 की वैल्यू क्या जाएगी माइनस के 1। बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? यानी हमारे पास A3 भी आ गई। अगर हम A10 निकालना होता, A10 की वैल्यू कितनी आती, S10 माइनस के S9, तो हम करते क्या, इसमें S10 की वैल्यू पुट अप करते हैं और S9 की वैल्यू पुट अप करते हैं, पर इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो अब हमारे पास A1 A2 A3 आ गया, AP बन गई। अब AP कैसे बन गई ये देखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 और A3 की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 1। अब देखेंगे AP बन गई, कैसे, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म क्या माइनस के 1 और D कितना आ जाएगा A2 माइनस के A1 और D की वैल्यू कितनी होगी A2 कितना 1 माइनस के 3, तो कितनी आएगी माइनस के 2। चेक कर लेते क्या सही भी आ रही है दूसरी भी, तो A3 माइनस के A2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 तो माइनस के 2, बिल्कुल सही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या, पहला टर्म हमें पता चल गया, D हमें पता है, अब कुछ भी पूछे आंसर दे देंगे, बिल्कुल सीधी बात है, कुछ भी पूछे, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, अब AP के अंदर कुछ भी आंसर पूछेगा इस सवाल में A10 AM सब बताएंगे। A10 की वैल्यू क्या होगी A प्लस के 90 हो जाएगा, 9 हमें पता, D हमें पता है, A पता है, D का आंसर निकालेगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से इस वाले सेक्शन को अब हम इरेज कर देते, कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके फटाफट कॉपी कर लेना, जैसे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इस बात को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखो क्या कहता है, अब पूछे क्या A10 की वैल्यू क्या आएगी A प्लस के 90, क्या है A प्लस के 90, A की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू AP हमारे पास क्या है, ये है AP, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो क्या आ जाएगी माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस के 18, क्या आएगा 3 माइनस के 18, तो कितना आ जाएगा माइनस के 15, तो A10 की वैल्यू माइनस के 15। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं क्लियर? अब देखेंगे क्या AN, तो AN क्या आएगा A प्लस के n माइनस 1 इंटू D। अब A की वैल्यू क्या है 3 प्लस n नहीं पता, n के टर्म में छोड़ देंगे, आंसर n के टर्म में जाना है, तो n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी माइनस के 2, तो क्या आएगा 3 और ब्रैकेट ऑफ करते हैं इसको, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2n, इसका करेंगे प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस के 2n, तो ये क्या आ गया आंसर AN। तो AN का कितना आंसर आएगा 5 माइनस के 2n। बात समझ आ गई कि नहीं, पॉइंट क्लियर हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आपको सीधा देखना, बिल्कुल सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी इस बात में, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक नहीं 2 3 4 5 जितनी बार कर सकते प्रैक्टिस करो, एक भी किसी तरह की कोई डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर लोगे, स्पीड भी इंक्रीज कर लोगे क्वेश्चन लगाने की, और बोर्ड में आउट ऑफ आएंगे किसी भी तरह की कोई टाइप में, ठीक है दोस्तों। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ अब मिलेंगे न्यू सेशंस में, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।